एवं रेगर छात्रावास प्रबंध समिति के सामूहिक तत्वावधान में आयोजित इस अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लाडले अधिकारी और जो विश्लेषण हमने हमारे अभिनंदन पत्र में प्रदर्शित किए हैं, उसी भावनाओं के साथ आदरणीय श्री निरंजन आर्य साहब, राजस्थान के प्रथम ब्यूरोक्रेट, श्री जगदीश चंद्र जी, फर्स्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक, अखिल भारतीय रेगर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस के मोहनपुरिया जी, छात्रावास प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री टी.आर. वर्मा साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी रेगर साहब, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष श्री शाहीन अली जी। भैया एक मिनट, अरे हेलो, बंद करिए। और महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समाज के सभी महानुभाव, दिल्ली से पधारे सभी महानुभावगण, राजस्थान में विभिन्न जिलों से पधारे समस्त हमारे सजातीय बंधु, जी नमस्कार। राजस्थान प्रशासनिक सेवा और विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के हमारे साथीगण और हमारी आदरणीय महिला वृंद, आप सबका हम इस अभिनंदन समारोह में स्वागत करते हैं। आज का प्रमुख कार्यक्रम आदरणीय श्री निरंजन आर्य साहब के अभिनंदन का ही है और उसके बाद में जो सेकंड फेज के अंदर कुछ और कार्यक्रम होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर, आर्य साहब के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ बताई गई है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी वर्थ जो बताई है सरकार के अंदर, जहां पर 5 जिलों में जिला कलेक्टर रहे हैं, ये जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर और कोटा, 2 जिलों के अंदर 2 संभागों में संभाग आयुक्त रहे हैं। और प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण पोस्टें होती है सरकार के अंदर, जिसमें कमर्शियल टैक्सेशन के अंदर आप कमिश्नर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, जिसके बाद में वहाँ ACS हुए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, और सबसे बाद में अपनी वर्थ से, अपनी एफिशिएंसी से, अपने व्यवहार से, अपने नॉलेज से आपने मुख्य सचिव का जो पद प्राप्त किया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सर, ये जो वंचित वर्ग है जितना भी, उन सब के लिए एक हौसला देने वाली बात है, एक प्रेरणा बनती है कि अगर कोई भी अफसर या कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है, अपने उद्देश्य के प्रति वो बड़ा ईमानदार रहता है और मधुर व्यवहार रखता है, तो उसकी प्रोग्रेस और उसकी जो प्रगति है, उससे उसको कोई नहीं रोक सकता। टी.आर. वर्मा साहब का उदाहरण भी हमारे सामने है। इन्होंने भी सरकार में रहे तब तक, और उसके बाद में जैसे समाज के अंदर आए हैं तो बहुत लंबे समय तक समाज की सेवा में ये रहे हैं। ये हमारे लिए एक उत्साह की बात है, एक प्रेरणा की बात है। सर, इस छात्रावास का जो क्रोनोलॉजी है वो थोड़ी बहुत अभी पहले बता दी है। आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 2001 के अंदर मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये शिक्षा का जो महत्व वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, विशेष रूप से रेगर समाज के लिए कितना हो सकता है, उसको देखते हुए ये छात्रावास की जमीन का आवंटन यहाँ किया है। और इस सरकार का, कांग्रेस सरकार का, हमेशा ही शिक्षा के प्रति जो एक उत्साहवर्धक जो एक कदम होता है, और विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है उनके लिए जहाँ जहाँ भी छात्रावास के लिए जमीनें मांगी गई है, वहाँ दी है। हमारे इस छात्रावास के अलावा विभिन्न जिलों में कुछ ऐसे विवाद हैं जो अभी छात्रावास की जमीनों का क्लियर हुआ नहीं है। तो मैं आदरणीय CS साहब से ये कहना चाहूँगा, सर, एक तो हमारा बीकानेर का मामला पेंडिंग पड़ा है, एक भीलवाड़ा का मामला पेंडिंग पड़ा है, विजयनगर का पेंडिंग पड़ा है और झालावाड़ का पेंडिंग पड़ा है। ये जो 3-4 जिलों के हमारे जो छात्रावास की ज़मीनों का मामला है, कृपया वो आपके स्तर पर मंगवा के, UDH से मंगवा के वो कृपया दिखवाएं, और इसमें जो मिनिमम कॉस्ट पे
उसका आवंटन हो सकता है वो शीघ्र कराएं, क्योंकि ये पिछले अशोक गहलोत साहब के टाइम से चल रहा है। जोधपुर के अंदर 2 छात्रावास के जो वहाँ प्रस्ताव है वो अभी भी पेंडिंग है, और वो गहलोत साहब करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहे हैं। जबकि कब्जा हमारा है, बाउंड्री वॉल बन गई, वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी बने हुए, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो जोधपुर है, बीकानेर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी जिलों में भी है। इसके अलावा जैसे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि महिला छात्रावास के लिए जयपुर के अंदर छात्रावास की बहुत ज़रूरत है। हमारी महिलाएं, उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ महिलाएं जो है वो पढ़ती है, कंपटीशन एग्ज़ाम भी देती है। और आपकी जानकारी के लिए सर बताऊं मैं कि आज आपके कार्यक्रम के जस्ट बाद में या आपके कार्यक्रम के चलते ही यहाँ जितने भी जो नव चयनित IPS जो राजस्थान सरकार में चयनित हुए हैं उनका अभिनंदन होगा। हमारे जो RJS अफसर चयनित हुए हैं उनका अभिनंदन होगा, और इसके अलावा विभिन्न सेवाओं में जो भी चयनित हुए हैं उनका अभिनंदन किया जाएगा। शिक्षा की दृष्टि से अगर ये सुविधाएं हमें मिलती रहे तो हमारे जो लोग हैं, पूरे वंचित वर्ग के जितने भी लोग हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, उनको अगर सुविधा मिले, उनको अगर अवसर मिले तो कोई भी पीछे नहीं रह सकता। तो अगर हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, हमारे लोगों को और आगे बढ़ाना है, समाज के साथ चलना है, तो हमें छात्रावास की ज़मीन के बारे में आप निश्चित रूप से आप जो है ना इसके अंदर प्रयास करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद में आपको नियमित रूप से जब तक छात्रावास का आवंटन नहीं हो जाता है आपसे सतत जो है ना मिलते रहेंगे। छात्रावास का आवंटन कराने में आपका पूरा सहयोग मिलेगा। बस यही मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ। आप यहाँ पधारे, आपने सबको हौसला अफजाई की, आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जगदीश चंद्र जी के बारे में भी आप जो टीवी देखते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जिस तरह से अपनी कौशलता से ETV को बहुत हाईलाइट किया। ETV को जो घाटे का सौदा था उसको एकदम ऊपर उठा के और नंबर 1 इंडिया का चैनल बनाया। उसके बाद में GTV में आप पधारे, और उसके बाद अपना खुद का चैनल जो है फर्स्ट इंडिया करके किया है। और जिस तरह से आपकी पूरी सेवा में और उसके बाद में जिस तरह से आपने काम किया है वो भी सभी लोगों को प्रेरणा देता है। तो आपका सहयोग जैसे आज मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आपका सहयोग मिलता रहेगा, यही आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।